हर औरत के लिए मां बनने का एहसास होता है काफी खास। इसी एहसास में आपका ख्याल रखने के लिए बनाया गया है मदर केयर हॉस्पिटल, जहां गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इकरा के एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलेगी प्रीमियम फैसिलिटीज जैसे ट्रेन स्टाफ, हाइजीनिक रूम, इन हाउस सोनोग्राफी, साथ ही आईसीयू और इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है। नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन या फिर बच्चेदानी निकलना, हर तरह के ट्रीटमेंट बखूबी किए जाते हैं। मदर केयर हॉस्पिटल, द गिफ्ट ऑफ न्यू लाइफ, अबव निशान होटल, बिफोर हाफिज जी बाबा दरगाह, फोर्थ निजामपुरा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन। तिरंगा रैली के लिए आगे की अपडेट के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं हाईवे पर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पुमा का जो शोरूम है, आउटलेट है, यहाँ पर एक हॉल्ट ऐसा माना जा रहा है कि इम्तियाज़ जलील साहब का एक हॉल्ट यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ पर उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। पुलिस का भी पूरा बंदोबस्त यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने वाले। क्या बताएं, क्या क्या कहना चाहिए भाई इस रैली के बारे में? भाई, ये जो रैली का मकसद है कि हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके खिलाफ जो लोग जमा हुए, आए दिन जो है कोई भी कभी बोल रहा है और इतनी कंप्लेंट होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नहीं है, सब जो है भाई ईमान वाले भाई है। और सब जो है सिर्फ महाराष्ट्र की पब्लिक जमा हुई और लोगों में अभी पूरी तरह बात भी नहीं पहुंची रही, फिर भी अभी पब्लिक जमा हुई, आप देख सकते हैं। और काफिला भी जो अभी आ रहा है और ये जो हमारी जो बात आगे तक पहुंचाना है, आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो जमा हुए हैं। अगर ये रैली के बाद भी अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसके बाद क्या? फिर हमारे बड़े जैसा फैसला लेंगे, हमारे बड़े जो बोलेंगे, हमारे राय मशवरे से जो होगा हम उसके ऊपर बड़ों के ऊपर रखेंगे। ये कोई एक आदमी का फैसला नहीं है, ये पूरे ईमान वाले भाई का और ये पूरे ईमान वाले की भाई की बात है। हाँ, और ये जो देश में जो कानून है, जो कानून का जो लोग सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, संविधान का जो लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके खिलाफ जो लोग इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि इस रैली में जुड़ने के लिए पूरे महाराष्ट्र भर से मुसलमान लोग यहाँ पर जमा हुए हैं ताकि मेमोरेंडम पेश कर सके, संविधान की एक कॉपी उनको पेश कर सके। हमारे पास भीड़ से भी कुछ लोग मौजूद आइए उनसे बात करते। जी, अपने बारे में पहले कुछ बताएं। जी, मैं फारूक पटेल, भीड़ नगर पालिका का गठ नेता हूँ और महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ। और हम लोग यहाँ भीड़ से आए हैं। हम गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। ये किसी की क़यादत में नहीं, बल्कि जो तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए हैं। जो भी गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा उसको ये दिखाएंगे कि घुस घुस के मारेंगे। इस तरह की धमकियाँ अगर दी जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी की जाती है, हम मुसलमान कभी भी अगर हमारे सैकड़ों लोगों को अगर हमारे सामने मारा गया, ये तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी के शान में गुस्ताखी मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मज़हब में मदाखलत मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही शासन प्रशासन को, भले ही मैं जिस आज हुकूमत जो मौजूद है उस हुकूमत के कहीं ना कहीं छोटा सा सर्राम मैं भी हूँ, लेकिन कोई भी हुकूमत हो, आज हुकूमत में मौजूद लोग अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो उनको इससे बाज रहना पड़ेगा, उनको जो है तो मोहतात रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ आज मुसलमान जो है तो लाखों की तादाद में आए, कल करोड़ों की तादाद में आएंगे। आज हमारे साथ बीड़ ज़िले मेरे शहर से, मेरे ज़िले से तकरीबन मेरे शहर से 500 से ज़ायद गाड़ियाँ आई। आज हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ आज भी अभी भी जाम है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर रैली पहुँच चुकी है, रैली बढ़ रही है, लेकिन अब भी टोल नाके पे समृद्धि मार्ग पे रैली जाम है। तो यही संदेश है कि वो जो धमकियां देने वालों को कि घर में बैठ के 1.5 फुटी लोग अगर अपने आप को 30 मार्का समझते हैं तो आ गए हम मुंबई में, पहुंच चुके हैं हम मुंबई में। अगर किसी में दम है तो हमारा मुकाबला करें, तेरा मेरा रिश्ता क्या। देखिए, जैसा कि पूरे महाराष्ट्र के चर्चा का विषय है कि जो औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब की लीडरशिप में जो रैली आज निकली है, तिरंगा रैली, ये रैली का मकसद ये है कि महाराष्ट्र सरकार जो गहरी नींद में सोई है, शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार और अजित पवार, जबकि नीतीश राणे जो भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू है और वो महाराज रामगिरी, ये लोग जो नबी करीम के बारे में गलत बयानी कर रहे, मुसलमानों के खिलाफ में जो नफरत फैलाने का काम कर रहे, उनके खिलाफ में ये नारा हमने ये तिरंगा रैली लगाई है। इसका मकसद ये है कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। इनके खिलाफ में 60 एफआईआर दाखिल होने के बावजूद भी इनको महाराष्ट्र सरकार अरेस्ट नहीं कर रही। दूसरी तरफ शिंदे सरकार कह रही है कि रामगिरी के सर के बाल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। हालांकि ये देश संविधान से चलता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, ना कि किसी एक मजहब के, न किसी रिलीजन के ऊपर चलता है। तो ये पैगाम हम महाराष्ट्र सरकार को देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि आप जल्द से जल्द उनको हिरासत में ले, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें,
जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि हेट स्पीचेस के मामले में सू मोटो उनके ऊपर पुलिस ने एक्शन लेना चाहिए, मगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। सरकार सोई हुई है। वो सरकार को जगाने के लिए और उनके कर्तव्य को उनको याद दिलाने के लिए संविधान की कॉपी देने के लिए इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से हज़ारों लोग लेकर वहाँ से निकले हैं। वो काफिले का हम यहाँ पर 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं और अभी आधे घंटे में यहाँ पर उनका काफिला दाखिल होगा और उसके साथ हम लोग मुंबई की तरफ कूच करेंगे, पूरे के पूरे भिवंडी के लोग। ये होने के बाद भी अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती इतनी बड़ी रैली के बाद, तो उसके बाद आपका कदम क्या होगा? देखिए, पूरे महाराष्ट्र के नहीं, पूरे भारत के देश जो मुसलमान है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो बाबा साहब के संविधान को मानता है, इस देश में अमन चैन चाहता है, वो सारे लोग आने वाले विधानसभा के अंदर इनकी अपनी जगह दिखाएंगे। अगर फिर भी ये एक्शन में नहीं आते तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ऐसे मामलों में पुलिस ने खुद कार्रवाई करनी चाहिए। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर मुबीन है। क्या आज इस रैली में आप शामिल हुए, क्या मकसद है? ये हमारे नबी की अजमत पे जो देवगिरी महाराज और राणे जो आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहता है, जो हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। हम अपनी जान दे सकते हैं, हमारे नबी की अजमत पे कुछ वर्ड नहीं सुन सकते। तो इसीलिए हम मुतालबा कर रहे हैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से और सीएम एकनाथ शिंदे साहब से और होम मिनिस्टर साहब से कि इनके ऊपर इतनी एफआईआर हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। यही अगर कोई मुसलमान कुछ कर देता तो अभी तक 50 जगह एफआईआर होती। मिसाल के तौर पे मुफ्ती साहब, हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कितने महीने से अंदर है, उनकी क्या गलती थी? कुछ गलती नहीं थी। और ये जो इतना बड़ा बड़ा जुमला बोला जा रहा है हमारे नबी की शान में, इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ये भेदभाव ख़त्म होना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इन्हें अरेस्ट करना चाहिए, इन्हें जेल में डालना चाहिए। हमारा बस यही मुतालबा है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से। जैसा कि देखा गया है, नीतीश राणे जो है अभी सिटिंग एमएलए भी है बीजेपी की तरफ से, और जो शिंदे साहब है वो उन्होंने भी कहा है कि हम रामगिरी महाराज को मतलब अगर उनके खिलाफ अगर कोई बोला तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसके बारे में आप तो वही तो हम मुतालबा करना चाह रहे हैं कि आप ही उन्हें शह दे रहे हैं, आप ही उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम जाएंगे कहाँ? मुतालबा किससे करेंगे? जब आप ही ऐसे लोगों को आगे करेंगे और हमारी धार्मिक भावनाओं से खेलेंगे तो हम किससे मुतालबा करेंगे? इसीलिए हम अपने नबी की अजमत और शान के लिए हम रोड पर आ जाए। और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये सिर्फ हमारे नबी की शान की अजमत के लिए हम रोड पर आए हैं। हम सब कुछ ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।